नमस्कार दोस्तों। बिहार में हवाई यात्रा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल के रूप में मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को जल्द ही परिचालन के लिए तैयार किया जाएगा। जी हां, राज्य सरकार ने इसके निर्माण और आधारभूत संरचनाओं के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इस एयरपोर्ट के लिए टेंडर जारी कर दिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में इसकी जानकारी दी और बताया कि रनवे के निर्माण के लिए 43 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से टेंडर जारी किया गया है। ये टेंडर सीधे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एएआई द्वारा जारी किया गया है। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के शुरू होने से न केवल पटना और दरभंगा एयरपोर्ट पर निर्भरता कम होगी, बल्कि इससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ये परियोजना स्थानीय जनता के लिए हवाई यात्रा को सरल और सुलभ बनाने के साथ साथ आर्थिक विकास के नए द्वार भी खोलेगी। अब इस टेंडर के तहत एयरपोर्ट को कोड 2B श्रेणी के विमानों के संचालन के लिए तैयार किया जाएगा। इसमें रनवे, टैक्सीवे, एप्रन, पेरीमीटर रोड, जीएसई एरिया, वाहन लेन, आपातकालीन संपर्क सड़क, रेसा, रनवे बेसिक स्ट्रिप और अन्य संबंधित कार्य भी शामिल हैं। इन सभी कार्यों का उद्देश्य एयरपोर्ट को सुरक्षित, आधुनिक और उड़ानों के संचालन के लिए पूरी तरह सक्षम बनाना है। अब मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट बिहार का 5वां पब्लिक एयरपोर्ट होगा। राज्य में पहले से ही पटना, गयाजी, दरभंगा और पूर्णिया में एयरपोर्ट संचालित हो रहे हैं। अब मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के शुरू होने से न केवल स्थानीय लोगों का अपने शहर से हवाई यात्रा करने का सपना साकार होगा, बल्कि आसपास के जिलों के लिए भी एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी हब साबित होगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में हवाई सेवा का विस्तार तेजी से हो रहा है। यह एयरपोर्ट केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकार की नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार की एक बड़ी पहल मानी जा रही है। यह सिर्फ हवाई यात्रा का साधन नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय विकास और निवेश के नए अवसरों का द्वार भी खुल रहा है। बिहार सरकार ने राज्य में सड़क और रेल नेटवर्क के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया है। सम्राट चौधरी ने बताया कि गांव-गांव और गली-गली सड़कों का जाल बिछाया जा चुका है। अब एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है, जिससे राज्य में बेहतर और तेज परिवहन सुविधा सुनिश्चित की जा सके। रेल नेटवर्क के विकास के लिए भी सरकार ने भारी बजट आवंटित किया है। राज्य में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश रेल परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है। वर्तमान में बिहार में 14 वंदे भारत एक्सप्रेस और 21 समृद्ध भारत ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा हाल ही में वाराणसी सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को भी स्वीकृति मिल चुकी है, जो क्षेत्र में आधुनिक और तेज रेल कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करेगा। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के शुरू होने से न सिर्फ यात्री और पर्यटन सुविधाएं बेहतर होंगी, बल्कि ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल एजेंसियां और अन्य संबंधित सेवाएं भी इस परियोजना से लाभान्वित होंगी। इसके साथ ही एयरपोर्ट बिहार को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर संक्षेप में कहा जाए तो मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट न केवल बिहार वासियों के लिए हवाई यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि रोजगार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास के नए अवसरों को भी बढ़ावा देगा। यह परियोजना राज्य सरकार और केंद्र सरकार की साझा पहल का प्रतीक है, जो बिहार को आधुनिक परिवहन नेटवर्क के साथ देश के अन्य विकसित राज्यों के बराबर लाने का प्रयास कर रही है। मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि उनके शहर से उड़ान भरने का सपना साकार होने का समय है। आने वाले समय में यह एयरपोर्ट बिहार के हवाई नक्शे पर एक महत्वपूर्ण स्थान स्थापित करेगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बनी रहने के लिए धन्यवाद।